हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर रिपीटेड थीम वाइज वाला जो एनालिसिस है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज हम लोग आपके रिक्वेस्ट को देखते हुए बिहार स्पेशल का पूरा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। और हाँ, दो तीन चीज़ आपसे मैं एकदम कहना चाहता हूँ कि कैसे आप मतलब बिहार स्पेशल में मास्टर हो जाइएगा। देखिए, यहाँ पे जितने भी मैं रिपीटेड थीम्स बताऊँगा, इस रिपीटेड थीम को आपको अपने नोट से या कहीं से भी, आप अगर बिहार स्पेशल पढ़ रहे होंगे किसी बुक से या कहीं से भी, वहाँ पर जाकर 360 डिग्री अप्रोच के साथ उसको कवर कर लीजिएगा, पहला। दूसरा ये है कि देखिए यार, हम लोगों का वीडियो में ना 80% लोग ऐसे आते हैं जो मतलब आते हैं, हमेशा वीडियो देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। पता नहीं क्यों आप शर्माते हैं। मैं एकदम 80% श्योर हूँ कि अभी भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इससे पहले कोई ना कोई वीडियो आप एनालाइजर जीएस का ज़रूर देखे होंगे। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। इससे क्या होता है ना कि हमारी टीम को जो है एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग देखते हैं। आप अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा जितने भी नोट्स हैं, आप मतलब जो नोट्स है ये सारे थीम्स को अच्छे से करना है, जो मैं थीम अभी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है और 1.5x आपको जैसे भी देखना है, कंप्लीट देखना। आप अलग ही एक कॉन्फिडेंट लेवल आपके अंदर रहेगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कब से कब तक का है ये, 59 से 69 तक का एनालिसिस है। तो इसमें 61 से 64 क्वेश्चन, मतलब रफ आइडिया में मान लीजिए 60 क्वेश्चन, यहाँ रफ आइडिया में 40 क्वेश्चन, यहाँ रफ आइडिया में 15 क्वेश्चन और यहाँ रफ आइडिया में 13 क्वेश्चन के आसपास बीपीएससी पूछी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। सर सिलेबस आपको पता ही है कि क्या है, हर जगह एम्फेसाइज विल बी ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडिया, ऐसे करके है। तो चलिए, ये वीडियो जो हम लोग का रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आपको पता ही है सिलेबस के बारे में, ये सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आते हैं हम लोग मेन चीज़ में, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, आधुनिक भारत, बिहार का इतिहास। देखिए, आधुनिक बिहार में जब आइएगा ना तो आपको रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट से मतलब विद्रोह जिसको बोलते हैं हम लोग, चौरी विद्रोह से सवाल किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, चौरी विद्रोह। यहाँ पे थीम क्या है, विद्रोह। उसके बाद स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट में, मतलब बिहार कब अलग हुआ, उड़ीसा कब बना, बंगाल कब बना, इस टाइप के क्वेश्चन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो पर्सनैलिटीज़ से पूछे गए हैं। पर्सनैलिटीज़ से मतलब व्यक्तित्व के बारे में। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। 62 में भी पूछा है उन्होंने क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन को लिंक करके पूछा है, हजारीबाग जेल को लिंक करके पूछा है, आज़ाद दस्ता के बारे में पूछा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी उसको लिंक करके उनसे सवाल पूछा है। देखिए 4 क्वेश्चन पूछा गया है। उनका नाम जो था लोक नायक, उनके बारे में पूछा गया है। कुंवर सिंह का जो है, आप अगर नेक्स्ट पर्सनालिटी आइएगा तो कुंवर सिंह का बेसिक पूछा गया है। रिवॉल्ट यहाँ पे देखिए 1857 के साथ लिंक करके पूछा गया है, मतलब 1857 की क्रांति से। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपको बहुत सारा मिलेगा ऐसे। गांधी जी के बारे में देखते हैं। गांधी जी में देखिएगा तो देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं। चंपारण सत्याग्रह से लिंक करके पूछा गया है और 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार तो इन्वाइटेड कौन किए थे वो भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और एक क्वेश्चन तो गांधी जी से लिंक करके पूछा गया है कि महात्मा गांधी एंड बिहार को किस, मतलब इस बुक को किसने लिखा था, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद एक क्वेश्चन पीर मोहम्मद मोनिस से भी था। ये क्वेश्चन छोड़िए, बतक मियाँ, जो कि ये भी चंपारण सत्याग्रह के टाइम का ही है, चंपारण सत्याग्रह का ही टाइम का है, आप देखिए। उसके बाद देखिए बाबा ठाकुर दास, ये रामकृष्ण मिशन समाज का कौन स्थापना किए थे, उस टाइप का क्वेश्चन है 66 में। उसके बाद देखिएगा कि मॉडर्न बिहार का जो संस्थापक है वो कौन है, सत्यनारायण सिन्हा, 65 में क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए श्री कृष्ण सिंह, 2 क्वेश्चन है, स्वराज दल से लिंक करके पूछा है उन्होंने क्वेश्चन। अब आइएगा कांग्रेस में देखते हैं। जब देखिए 1.5x में देखिए, और क्वेश्चन को जाकर के आप देखिएगा सीधा सीधी। मैं जितना भी यहाँ बताऊंगा आपको जाके देखना है क्वेश्चंस को, उसके बाद आपको अपना नोट्स को रिवाइज करना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कांग्रेस से इन्होंने 66 में भी क्वेश्चन पूछा है, 67 में भी क्वेश्चन पूछा है। गया सेशन से आप देखिएगा 3 बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद फर्स्ट बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, अब यहाँ भी कांग्रेस कमेटी का ही जिक्र है और यहाँ भी 66 के आसपास क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पे चेयरपर्सन कौन था वो स्पेसिफिकली पूछा गया था। उसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल और पब्लिकेशन में, मतलब कौन कौन से पत्रिका कौन मतलब कब निकाला गया था और क्या है उसके बारे में कौन कौन से बीपीएससी में पूछा गया है। तो आप देखिएगा बिहार हेराल्ड के बारे में 66 में पूछा गया है। हुंकार जो कि स्वामी सहजानंद जी का था, ये भी एक पर्सनालिटी है, फेमस पर्सनालिटी, ये भी 63 में पूछा गया था। सर्च लाइट के बारे में पूछा गया है। उद्वंत प्रकाश के बारे में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ आपके क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
मूवमेंट देखते हैं, ये मतलब किसान आंदोलन को, तो आप किसान आंदोलन को देखिएगा ना तो स्वामी विद्यानंद जो है उनसे लिंक करके 59, 65, 68 में पूछा गया है। बिहार किसान सभा के बारे में 64 में पूछा गया है, फिर किसान सभा के बारे में 63 में पूछा गया है। उसके बाद जो एक राहुल संकीर्तन थे अंबाड़ी सत्याग्रह में 59 में पूछा गया था, और देखिए लिंक करके उन्होंने 65 में भी पूछा। आप समझ सकते हैं PYQ को कितना मतलब कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए साल्ट मूवमेंट, नमक आंदोलन जो था 64, 65 और 68 तीन जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सरप्राइज मत हो जाएगा, हो सकता है 70 में भी पूछ ले थोड़ा सा चेंज करके कुछ। उसके बाद देखिए बर्खास्त मूवमेंट जो है स्वामी सजानंद सरस्वती का, उन्होंने 69 में ये किया सवाल। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले अगर आप देखिएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो मतलब एक ही थीम है उसका, जो कि 2 क्वेश्चन उसमें से पूछा गया है। वो था डच ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड, कि पटना में जो मतलब कहाँ पे शिफ्ट हुआ था, वो पटना कॉलेज में हुआ था, आपको पता ही होगा सबको। उसके बाद मिसलेनियस में अगर आप देखिएगा तो यहाँ से अगर उठाइएगा इसको तो पटना कॉलेज के बारे में पूछ चुकी है, तो यहाँ पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ओल्डेस्ट चर्च ऑफ पटना भी पूछा गया है, ठीक है, ओल्डेस्ट चर्च ऑफ पटना और बिहार, ये भी पूछा गया। तो ये मिसलेनियस है, ये मतलब काफ़ी टफ हो जाता है इस तरह का चीज़ें करने में। उसके बाद आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं। ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोकेशन से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बॉर्डर क्या क्या है, जैसे कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर से, नेपाल से या फिर और भी जो भी है, कोई स्टेट से करके लिंक करके पूछ देगा, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। ईस्टर्न मोस्ट टाउन ऑफ द बिहार पूछा है, लेकिन उसमें किशनगंज का ऑप्शन नहीं था। हालांकि किशनगंज सबसे मतलब ईस्टर्न मोस्ट टाउन है, समझ गए, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बट उसमें ऑप्शन में नहीं था, तो उन्होंने ऑप्शन में कटिहार दिया था, तो कटिहार सही हुआ उसमें आंसर। बट हो सकता है आपको किशनगंज के बारे में पूछ दे, हो सकता है आपको वेस्टर्न मोस्ट पूछ दे, हो सकता है आपको नॉर्दर्न मोस्ट पूछ दे, इसी तरह सदर्न मोस्ट भी पूछ सकता है आपसे। तो आप ये थीम हुआ है, आप यहाँ से जाकर के 360 डिग्री का एंगल लगाइएगा और आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वाटरफॉल से। वाटरफॉल में उन्होंने पूछा है 67 में क्वेश्चन कहाँ से, तेलहर कुंड से पूछा है। लेक्स में अगर आप देखेंगे तो कांवर लेक से बार बार सवाल पूछती है वो, अनुपम लेक से भी सवाल पूछा है 59 में, ठीक है। देखिए कांवर लेक का रिपीट हुआ है 66 67, अनुपम लेक सिर्फ एक बार पूछा है 59 में, हो सकता है इस बार पूछ ले थोड़ा सा डेप्थ करके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में अगर आप देखिएगा तो गोल्ड रिजर्व से 2 बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये हुआ थीम नेचुरल रिसोर्सेज। लाइमस्टोन से उन्होंने 3 बार क्वेश्चन पूछा है। कैमूर प्लेटू से भी सवाल पूछा है। पायराइट से उन्होंने सवाल पूछा है 68 के आसपास कि कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है। उसके बाद 69 में जो है मैच द कॉलम में रॉक्स के बारे में पूछा गया था, धारवाड़ लेक, ये सब जितना भी रॉक्स हैं वो सब के बारे में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में। तो उद्योग का एक बेसिक सवाल था 64 के आसपास। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइजेशन, वैगनर इंजीनियरिंग जो अब कहाँ पे है, मोकामा में जो है, उसके बारे में 66 में सवाल पूछा था, और ये मैच द कॉलमिंग मतलब मैच द कॉलम था। उसके बाद देखिए सिल्क सिटी से इन्होंने 2 बार सवाल पूछा है सिल्क से रिलेटेड, एक सिल्क सिटी से पूछा है, एक सिल्क से पूछा है। उसके बाद सीमेंट से देखिएगा यहाँ भी पूछा है, यहाँ भी पूछा है, 59 में भी पूछा, 66 में भी पूछा कि डालमिया नगर जो है वो कौन सा नगर है, मतलब वहाँ पे कौन सा चीज़ का उद्योग ज़्यादा होता है, वो सीमेंट का होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्मल पावर। थर्मल पावर से उन्होंने 63 में सवाल पूछा है बाहर थर्मल के बारे में। नदियाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखिएगा, कोसी के बारे में पूछा है 67 में, कोसी प्लेन के बारे में 69 में। उसके बाद गंगा के बारे में देखिएगा 65 में 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, 66 में फिर पूछा, 63 में भी पूछा गया था, फिर 69 में जो है गंगा से रिलेटेड है गंजेटिक डॉल्फिन, यहाँ से भी पूछा गया था, ऑल्दो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है बट स्टिल। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग फल्गु रिवर। फल्गु रिवर से भी इन्होंने सवाल पूछा है। गंडक से देखिएगा आप, गंडक और गंडक में ही त्रिवेणी कैनाल है, यहाँ से देखिएगा आप 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये भी मतलब और भी जितने भी नदियाँ हैं या कहाँ पे क्या कैनाल है आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो जोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हिल्स देखते हैं। हिल्स में आप देखिएगा बरहयोनी, खड़गपुर हिल्स, सोमेश्वर हिल्स, इससे सवाल पूछा गया है। नेशनल पार्क से इन्होंने 2 बार सवाल पूछा है 66 69 में कि वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो, उसमें ऑप्शन दिया हुआ था तो उसमें से सही आंसर था वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद WLS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य से उन्होंने 65 में सवाल पूछा है, जिसमें था भीमबांध WLS। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में विश्व धरोहर, उसमें 63 में इन्होंने सवाल पूछा है। तो आप सरप्राइज मत होना फिर से अगर कोई दूसरा सवाल कहीं से लिंक करके पूछ दे तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्लाइमेट रीजन में देखते हैं। कृषि जलवायु के बारे में इन्होंने पूछा है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं कोपेंस क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है, ये जलवायु क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सॉइल के बारे में। मृदा में देखिएगा आप जलोढ़ मृदा जिसको हम लोग
एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पिडमोइंट सॉइल से इन्होंने 66 में पूछा है, तो आपका सॉइल भी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक देखिएगा, बस थीम देखिएगा। ट्राइब से इन्होंने संथाल, ओरांव और खारवा के बारे में मैच द कॉलम में पूछा गया था, तो आपको इसके बारे में इन डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपसे कोई स्टेटमेंट पूछ दे। ठीक है, बाइगा कम्युनिटी है जो वहाँ पे पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, इन लोग को कुछ कुछ नया नया मिला है टैग्स, तो ये सब भी आपको करंट अफेयर्स में ये सब सारी चीज़ें रही है, तो आपको होना चाहिए। आपको कैसा रहा एनालिसिस आप जरूर हमको बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में ना डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट से पूछा गया है, जिसे हम लोग घने पर्णपाती वन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्राचीन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में देखिएगा पाला डायनेस्टी के बारे में पूछा है, धर्मपाला विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का कौन किया था, स्थापना के बारे में पूछा गया है। सिख गुरु का बॉर्न कहाँ हुआ था, पटना में, तो 59 में पूछा गया है। 69 में देखिएगा मैथिली लैंग्वेज जो है वो कौन सी डायनेस्टी में आया था, तो कर्नत डायनेस्टी से आया था, तो 69 पे उन्होंने पूछा है। मगध का कैपिटल कहाँ था, राजगिरिया, 69 पे पूछा है। नीतिसारा बुक जो कहाँ था, मतलब नीतिसारा बुक कौन लिखा है, तो ये लिखे थे कमंदाका, ये 69 में थे। मेघवर्मन जो श्रीलंका के एक रूलर थे, वो किन के टाइम में आए थे, वो समुद्रगुप्ता के टाइम में आए थे, वो भी 69 में पूछा गया था। आप समझ लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। 69 में आप 4 क्वेश्चन देख रहे हैं और टफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सिर्फ ईजी है रिलेटिवली, बाकी तो तीनों क्वेश्चन टफ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। बख्तियार खिलजी से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं लोग। तुर्क रूल में जो थे 62 और 67 में इनके बारे में ही सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी में ना एक थीम है इसका, आप फर्स्ट बिहार फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सिटिंग, मतलब पहली बैठक कब हुई थी, फर्स्ट सीएम, फर्स्ट गवर्नर आफ्टर इंडिपेंडेंस। देखिएगा फर्स्ट इंडियन गवर्नर, तो ये जितने फर्स्ट है ना आपको याद होना चाहिए। गवर्नर के बारे में इन्होंने पूछा 68 में। सिटिंग मतलब बिहार की पहली बैठक कब हुआ, 67 में पूछा। सीएम कौन था फर्स्ट, ये भी पूछा है। इलेक्शन कब हुआ, ठीक है, 1937 में, जो 1937 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें फिर देखिए फर्स्ट समझ रहे हैं। फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री कौन था, फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर कौन था, ठीक है। 63 में ये सवाल पूछा है, 66 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार के कितने मेंबर थे, ये 63 में पूछा गया है। आप टोटल मेंबर आप याद करके रखिएगा, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में ये सवाल पूछ ले आपसे, जो काफ़ी टफ हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉलिटी में, सॉरी ये तो पॉलिटी देख रहे थे ना, हाँ पॉलिटी में देखिएगा रिजर्व सीट ऑफ एससी बोला है, 67 में पूछा गया था, ठीक है। लोकसभा का मेंबर पूछा गया है। झारखंड सेपरेशन के बारे में फिर देखिएगा, स्टेट सेपरेशन के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर के बारे में बताइए। तो रिजर्व सीट SC ST ना आपको SLA, ये तो लेजिस्लेटिव असेंबली का था, लोकसभा और राज्यसभा सब का देख के याद करके रखना है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व सीट इज़ द थीम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इकोनॉमी में कुछ नहीं देखना है आपको, सब बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आता है। पर कैपिटल इनकम के बारे में पूछा है, करंट अफेयर्स में था, मतलब वो अपडेट्स वाला था वो, जैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आता है। 62 और 63 लैंड होल्डिंग कितना है, एवरेज है कि पुअर है, कैसा है, ये 63 में क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क पार्टिसिपेशन रेट फीमेल में घट गया था, ये 68 में पूछा गया था। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, मतलब प्रति व्यक्ति जो है ऊर्जा का जो हम लोग जो कंज्यूम करते हैं, वो 62 में पूछा गया था। ये सारा जो है ना, ये सारा जो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है आपको, इकोनॉमिक सर्वे में, ये सारा करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड है। चलिए हाईएस्ट पर हेक्टेयर सीरियल्स जो है वो कौन सा होता है, तो भाई मेज होता है, 66 में पूछा गया था। और सीरियल के बारे में इन्होंने 68 में भी पूछा गया है। फिश प्रोडक्शन के बारे में सबसे ज़्यादा का मतलब, तो ये भी 66 में पूछा गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैनाल इरिगेशन, लार्जेस्ट कैनाल इरिगेशन एरिया के बारे में पूछा है इन्होंने। लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग, मतलब सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस कहाँ होता है, यहाँ भी पूछा गया है। सबसे पहले टी गार्डन में कौन सा ब्लॉक में था, यहाँ पे ब्लॉक पूछ दिया था। इसका आंसर था ठाकुरगंज, ठीक है, किशनगंज में पड़ता है। उसके बाद पूछा है इन्होंने कि फर्स्ट बिहार इकोनॉमिक सर्वे कब हुआ था, 64 में पूछा है। फिर उन्होंने क्या किया है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ गए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में इन्होंने 68 में पूछा। NFHS का डेटा के बारे में इन्होंने 68 में पूछा, ठीक है। हो गया आई थिंक एंड। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करना भाई, आप कमेंट करके बताना, इससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। और यार सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। चलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।